भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता। मैं चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता।
सर्वेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तुरंदर विरंदर पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण बाल की बांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस भगवान की पवित्र कथा को चलते हुए आज तीसरा दिन है और हम लोग तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमारे अनंत भ्राता अनिल शास्त्री जी के मुखारबंद से बड़ी ही पवित्र कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया है, और बनाया तो क्यों बनाया? भगवान दुनिया न बनाते तब भी चलता, बिना मतलब में बना दिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काय को दुनिया बनाई। इसके लिए हमें सबसे भागवत का जो पहला श्लोक है उसे पढ़ना पड़ेगा। सर्वप्रथम श्लोक में भगवान क्यों दुनिया बनाते हैं दिया। भागवत में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विषयोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रि विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले प्रभु का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद तीन शब्दों से बनता है, सत, चित्त और आनंद। सत माने होता है जो कण कण में निवास करे, जो कभी न मिटे। तो भगवान का पहला नाम है सत, और जो कण कण में निवास करता है, जो कभी मिटता नहीं है। प्रभु का दूसरा नाम है चित्त। चित्त कहते प्रकाश। सूर्य में अगर रोशनी है तो उस प्रभु की कृपा से। हम लोग अगर कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें बल्ब की या दीपक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंधेरा दूर करना हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान को किसी पैसे प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तीसरा नाम है प्रभु का आनंद। सुंदर भोजन खाना आनंद नहीं है, स्वादिष्ट भोजन खाना इसका नाम आनंद नहीं है। सुंदर बिस्तर पर सो जाना इसका नाम आनंद नहीं है। एसी में बैठना, एसी में बैठकर चलना इसका नाम आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद वो है जो आत्म अनुभूत होता है, आत्म ज्ञान होता है, अंदर से जो प्रसन्नता झलकती है उसे आनंद कहते हैं। और ये आनंद सिवाय गोविंद के और कहीं मिलता नहीं है। तो ये प्रभु का तीन तरीके का तो रूप है। भगवान का काम क्या है? ये भगवान दुनिया को बनाते क्यों हैं? सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, भगवान बनाते नहीं है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब ये दुनिया ऑटोमेटिक बन जाती है, और जब भगवान गंभीर होते हैं तो दुनिया का पालन हो जाता
भाई भगवान जब क्रोधित होते हैं, जरा सी वृत्ति टेढ़ी होती है तो सारे संसार को प्रेमकाली समुद्र में डुबा देते हैं, सबका अंत कर देते हैं। ये मेरे प्रभु का काम है। जब खुश होंगे तो दुनिया बनेगी, भगवान जब गंभीर होंगे दुनिया का पालन होगा, और भगवान जब रुष्ट होंगे, क्रोधित होंगे तो दुनिया प्रेमकारी समुद्र में डूबेगी, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि विश्व उत्पत्ति और आदि हेतवे, भगवान के 3 काम है, विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और अंत में आदि हेतवे उसका लय कर देना। ये मेरे प्रभु का कर्म है। और क्या कहते हैं भगवान? बोले मेरे प्रभु 3 प्रकार के तापों को दूर करते हैं। हर इंसान के जीवन में केवल 3 प्रकार के दुख होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। 3 प्रकार के दुख हर मानव के जीवन में। पहला दुख होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख किसे कहते परिचय? आध्यात्मिक दुख वो होता है जिसने नियम बनाया सुबह 4 बजे नहाऊंगा, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा, 1 घंटे मंत्र का जाप करूंगा, पूजा पाठ में 1 घंटा बिताऊंगा। जो धार्मिक कार्यों में कष्ट उठाते हैं उसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। वेद को पढ़ना, उसको समझना, एक जगह पर घंटों भर बैठना, सर्दी के महीने में सुबह 4 बजे उठकर नहाना, इनसे जो कष्ट हमें मिलता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। और दूसरा होता है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख क्या है? भौतिक दुख उसे कहते हैं संसार की वस्तुओं से दुख मिले। सगे भाई 2 आपस में लड़ गए, एक ने एक के सर में डंडा मार दिया, उसने लाठी मार दी, दोनों का सर फूट गया। तो ये दुख किसने दिया? परमात्मा ने? नहीं, ये दुख मिला भौतिक वस्तुओं से। और तीसरा दुख होता है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख क्या है? बोले आदि दैविक दुख होता है देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख। अभी हम यहाँ कथा पांडाल में बैठे हैं और इंद्र देवता ने कोप कर दिया, बारिश कर दी, बर्फ डाल दी, हमारी फसल नष्ट कर दी। तो ये दुख हमें कौन देते हैं? देवता। इसे कहते हैं आदि दैविक दुख। लेकिन इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो मेरे प्रभु के नाम में है, उस गोविंद के नाम में। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के तापों को दूर कर देता है वो कृष्ण का नाम, वो मेरे कन्हैया का नाम। तो भगवान दुनिया बनाते हैं, हमें और तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बनाते। भगवान का काम है जब वो प्रसन्न होते हैं तब अपने में से ही दुनिया बनाते हैं। दुनिया बनाने के लिए सामग्री किसी और में से उधार नहीं लेते, अपने ही अंदर से बनाते हैं। और जब क्रोधित होते तो अपने ही अंदर सबको समा लेते हैं। जैसे मकड़ी देखी, मकड़ी जब वो जाला बनाती है तो जाला बनाने वाली सामग्री किसी तरह से उधार नहीं, वो जाला बनाती अपने अंदर से, और जब चाहती है तब उसी जाला को अपने ही अंदर प्रवेश कर लेती है। तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया ब्रह्मा जी के द्वारा, और स्वामी मन शत्रुपा से 5 संतानें पैदा हुई। देवहूति, आकृति, प्रसूति। अभी आप शास्त्री जी के मुखारविंद से सुन रहे थे। देवहूति और कर्म दृष्टि के द्वारा
जो संतानें पैदा हुई हैं उनमें 9 बेटियां हैं, 1 पुत्र है। पुत्र है वो साक्षात नारायण के ही अवतार है, साक्षात गोविंद है, नाम है कपिल भगवान। बेटियां हैं वो 9 कन्या हैं। सबसे बड़ी का नाम है कला, और कला का विवाह मरीच के साथ में हुआ। दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। और तीसरी बेटी का नाम है श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। चौथी बेटी का नाम है अभिर्भू, और अभिर्भू का विवाह पुलत्स्य के साथ में हुआ। 5वीं लड़की का नाम है गति, और इसका विवाह प्रलय के साथ में हुआ। 6वीं बेटी का नाम है क्रिया, जिसका विवाह क्रतु नाम के ऋषि के साथ हुआ। 7वीं बेटी का नाम है ख्याति, जिसका विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ। 8वीं बेटी है जिसका नाम है अरुंधति, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में हुआ। सबसे छोटी बेटी का नाम है शांति, जिसका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। अब इनके कई एक संतानें हुई, बहुत सारी संतानें, लेकिन सुखदेव जी यहां वर्णन करते परीक्षित, स्वामी मन जो शत्रुपा 2 पुरुष हुए हैं। देखो, प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में अच्छे कार्य करने का व्रत धारण किया, उसे कहते हैं प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत ने विश्व के 7 चक्कर लगाए थे, जिससे 7 समुद्र बने। प्रियव्रत का वंश बड़ा ही पवित्र वंश रहा है। प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर राजा हुए हैं जिनका नाम ऋषभदेव पड़ा। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ, और ऋषभदेव महाराज के घर में 4 पुत्र पैदा हुए। उनमें जो बड़े हैं उनका नाम है भरत, और यही भरत वन में तपस्या करने गए थे। हिरण्य के बच्चे से प्यार हो गया, ममता में बंध गए, मरे तो फिर इन्हें हिरण बनना पड़ा। दूसरी बार जब हिरण बने तो इन्होंने जंगल में जला दिया शरीर। तीसरी बार फिर ये जड़ भरत कहलाए, और जड़ भरत ही को आत्मबोध था। इन्होंने राजा रघुगढ़ को आत्मोपदेश किया, इसलिए ये वंश बड़ा ही पवित्र आगे चला। उत्तानपाद, जिसकी कथा अभी आप सुन रहे थे, उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। अब ध्यान से सुनो परीक्षित। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका